हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें दो प्रकार के समूह प्रेजेंट होते हैं, एक तो एल्काइल ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। एक तो होगी एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी होगी कार्बोक्सिलिक समूह की रासायनिक अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रिया। और एल्किल समूह सिर्फ एक प्रकार की अभिक्रिया देता है, इसमें उस अभिक्रिया का नाम है हेलोजनीकरण अभिक्रिया या हेल-वोहलार्ड-जेलेंस्की की अभिक्रिया, HWZ रिएक्शन भी इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ उच्च तापमान पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हेलोजन परमाणु के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यदि हम हेलोजन को यानी क्लोरीन ब्रोमीन को आधिक्य में लेते हैं तो सभी अल्फा हाइड्रोजन है वो इन क्लोरीन और ब्रोमीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसकी। ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, नहीं इसकी HWZ रिएक्शन को देखते हैं, हेलोजनीकरण रिएक्शन को। अब हम क्या उसकी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से करवाते हैं। तो हम ले लेते हैं लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस और हेलोजन, यहां हेलोजन X बराबर हमें क्या लेना है? या तो ले सकते हैं क्लोरीन या फिर ले सकते हैं ब्रोमीन। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। ठीक है। तो यहां क्या होगा कि मान लीजिए हम क्लोरीन ले रहे हैं तो यहां क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। कैसे? R एल्काइल ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन गया, इसकी जगह मान लीजिए हमने Cl लिया तो Cl आ गया। ये क्या हाइड्रोजन एटम, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये OH। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया किससे? हेलोजन परमाणु से। ठीक है। और साथ में क्या बन गया? माइनस HCl। ये हाइड्रोजन और इसमें से ये से क्या ले गया कि मान लीजिए अपन ने Cl2 लिया है, क्या लिया है? Cl2 लिया, तो माइनस HCl। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो इसे हम बोलते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब हम कहते हैं कि यदि हेलोजन को आधिक्य में ले लेते हैं, हेलोजन को क्या ले लें? आधिक्य में ले लेते हैं, तो सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित। ये कार्बन अल्फा कार्बन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन और बच गया अल्फा हाइड्रोजन, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। कि मान लीजिए अपन ने ले लिया एक Cl2 ले लिया। ठीक है। तो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये हेलोजन क्लोरीन परमाणु है, किसके रूप में? माइनस HCl के रूप में रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब क्या बच गया? अब बच गया R, फिर का एल्काइल ग्रुप, फिर ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन Cl, नीचे भी कौन आ गया? इस हाइड्रोजन की जगह प्रतिस्थापित कौन आ गया? Cl, C डबल बॉन्ड O, OH। तो ये क्या हो गया? दोनों अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमने हेलोजन को क्या ले लिया? आधिक्य में ले लिया। और जब हेलोजन को आधिक्य में लेते हैं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हेलोजन के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजनीकरण रिएक्शन या हेल-वोहलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया या रिएक्शन। इस बात को ध्यान में रखना है कि हेलोजन को आधिक्य में लेंगे तो सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल था, क्या मेथेनोइक अम्ल ये रिएक्शन देगा हेलोजनीकरण अभिक्रिया? तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेथेनोइक अम्ल ये है, ये क्या है? मेथेनोइक एसिड।
लाल फास्फोरस, मान लीजिए ब्रोमीन ले रहे हैं अपन, इस बार क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन। तो अपन के लिए एक क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल क्या है, इस अभिक्रिया को देगा, तो आंसर होगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और शर्त ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। इसकी शर्त क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही हैलोजनीकरण अभिक्रिया या HWZ या हेल्व जेलेंस की अभिक्रिया देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल की बात करें, फॉर्मिक अम्ल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, अभाव होता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं देते हैं।